एट क्लास संस्कृत ग्रेशन पढ़ेंगे 9 सप्त भगिनी यानी 7 बहनें। अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका सुप्रभात, छात्रा सुप्रभातम सुप्रभातम, छात्रा सुप्रभात सुप्रभात यानी नमस्कार कर रहे हैं। अध्यापिका भवतु, अध्यापिका ठीक है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्रा वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। छात्रा हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, अध्यापिका बहुत अच्छा, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा चतुर्विंशति महोदय, सायरा महोदया 24 राज्य। सिल्वी नेति महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, सिल्वी कहती है अब नहीं महोदया 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य कोऽपि, अध्यापिका और कोई। सौरा मध्य एवं महोदय मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। सौरा बीच में ही। महोदय मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इनके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक् गजानाति ते भगिनी भवतु अपि जानीष्यं यत् देशेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अध्यापिका तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक जानती है। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इन नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे शास्त्रीयम परस्परम पश्यन्ते, सभी आश्चर्य पूर्वक एक दूसरे को देखते हुए। सप्त भगिनी 7 बहनें। निकोलस इमानि राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थं कथयन्ते, निकोलस ये 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते, अध्यापिका यह कथन सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण ये उपर्युक्त यानी सप्त भगिनी उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गस्ति, समीक्षा मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि, बताओ कि वे राज्य कौन से हैं। अध्यापिका श्रेणुक, अध्यापिका सुनिए। एतव्यम मैत्रियम चैव न त्रियुक्तम तथा द्रव्यम, ऐसे 2 राज्य में से 3 राज्य में और त्रि से 2 राज्य। सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तम मतम, यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुरम मिजोरम मेघालय नागालैंड त्रिपुरा क्षेत्र। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल के अनुसार तो ये राज्य छोटे हैं, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम, सभी कैसे। अध्यापिका इमा सप्त भगिन्यः सभी प्राचीन इतिहासे प्रायस्वादिना एवं दृष्टा। अध्यापिका ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। न के नाम की शासके इमा स्वायत्ति कृता, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनी नाम संस्कृति महत्वाधारिणी इति, अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, तन्वी यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य द्विशततमे में वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कर्मे केनापि परिवर्तित है। अध्यापिका सुनने में मधुर लगने वाला यह सप्त भगिनी शब्द
तेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन विधि पूर्वक किया गया था। सौरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां। सौरा इनकी और भी कुछ विशेषता है। अध्यापिका नूनम अस्ति एव। अध्यापिका अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प पर्वरीति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से अति समृद्ध हैं। भारतेषु च पुष्प सद्वक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित होते हैं। राजीव भवति राजीव आदरणीया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। घर में जैसे सबके अधिक रमणीय और मन को भाने वाली बहन होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनसा कथाते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेने तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है। अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम्। परंतु सभी लोग वैसा नहीं समझते हैं। सावहित्यं मनसा श्रेणु जनजाति बहुबल प्रदेशो अयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य भैव जनजातियां अत्र निवसन्ति। यह प्रदेश यानी विशेष बातें भी कहनी है, सावधान मन से सुनो। यह प्रदेश जनजाति बहुल है। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियों के लोग यहाँ रहते हैं। शरीरेण उद्देश्येन एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्विता पर्व परम्पराभिः परिपूरिता सवलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। जो शरीर से ऊर्जा युक्त यहाँ की बहुत सी प्रादेशिक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण तथा अपनी क्रिया एवं कलाओं में भी निपुण है। मालती महोदय तत्र तु वत्सवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। मालती महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम। अध्यापिका हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तकला की बहुलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण अत्यन्तं प्रायः वत्सवृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक प्रायः बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतोहि अत्र वत्सवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योग अयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अब तो यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयं भव्य आकर्षक ज्ञायते। अभिनव यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम किम धर्मणाय भगिनी प्रदेशो अयं समीचीन। सलीम क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्चै जोर से महोदय आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। महोदया आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। सौरा भवत्या अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। सौरा आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोस्ते मेयं विचारः। अध्यापिका मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है।